हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लास्ट डे एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज के थ्रू उन्होंने असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की 8 पोस्ट जो है वो रिलीज की है। स्टूडेंट्स, ये एक अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, और जो यही स्टूडेंट अगर एचएएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो है ये पोस्ट जो है वो रिलीज हुई है। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में ये जो एसीएफ का एग्जाम है, उस एसीएफ के एग्जाम का क्या पैटर्न है और क्या उसका सिलेबस रहेगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप इस एसीएफ एग्जाम की बात करते हैं तो इसका जो स्कीम है इट क्वाइट सिमिलर टू द एचएस जो एग्जामिनेशन होता है, उसी की स्कीम के अकॉर्डिंग जो है ये भी एग्जाम लिया जाता है। यानी कि इस एग्जामिनेशन में जो है स्टूडेंट्स हम लोगों को 3 स्टेजेस जो है वो देखने को मिलती हैं। हालांकि इसके मेंस में थोड़ा डिफरेंस है, बट अगर आप पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 3 स्टेजेस हैं, प्री है, देन मेंस है, और उसके बाद इंटरव्यू आप बोल सकते हैं, या इसको आप पर्सनैलिटी टेस्ट के तौर पे भी देख सकते हैं। तो 3 स्टेजेस ही अगेन यहाँ पे रहेगी। और अगर हम बात करेंगे देखो लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस की अगर बात करेंगे तो प्री एग्जामिनेशन जो होता है वो बिल्कुल एचएस लेवल का ही एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो बहुत नए नए कॉन्सेप्ट जो है एसीएफ के थ्रू जो है इवन की हिमाचल जीके के रिगार्डिंग जो है इन्होंने डिमांड किए हुए हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं फिर इसके सिलेबस की। तो पैटर्न की बात करेंगे तो यस, जैसे मैंने आपको बोला, प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस में जो है ये एग्जाम कंडक्ट जो है वो करवाया जाएगा। अगर हम बात करेंगे सिलेबस की तो प्री एग्जामिनेशंस या फिर इसको जो स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं उसका जो स्कीम है उसकी भी यहाँ पे थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यस, देखिए दैट प्री एग्जामिनेशन जो होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि वो 100 मार्क्स का होगा। यानी कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क्स जो है एक क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पे यू कैन से दिया जाएगा। और इसका सिलेबस अगर हम देखें, यानी कि प्री को जब आप अप्रोच करेंगे तो प्री में जो है किन किन एरियाज को आप लोगों ने टारगेट करना है, ये खासकर उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा जो अभी के लिए सिर्फ इस एग्जाम को टारगेट करेंगे। जो एचएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए जो है मैं फिर आप लोगों को थोड़ा सा सजेशंस भी दूंगा, वीडियो में बने रहिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। और रही बात इसके मेंस के सिलेबस की, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में ही बता दूंगा कि कहाँ पे से जो है आप लोग यहाँ का मेन सिलेबस जो है वो ले सकते हैं। तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले इस प्री को समझिए। ये जो पहला स्टेज है, इस स्टेज को जो है हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि क्या कुछ डिमांड किया जा रहा है। तो अगेन जो हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है, उसी का भी इसका भी एक ऐसा ही पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चंस जो है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, डिमांड किए जाएंगे। और इनकी जो बाइफर्केशन है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहला जो सेक्शन है वो आपको मिलता है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स के जो है आप लोगों से डिमांड किए जाते हैं द हिस्ट्री, द जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। यानी कि जिसको आप लोग हमेशा एचपीजीके के तौर पे देखते हैं, वो डिमांड किया जाता है यहाँ पे 30 मार्क्स। यानी कि 30 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे इस एग्जाम में इस एचपी वाले पोर्शन से ही देखने को मिलेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देन उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, द सेकंड जो आप लोगों को पोर्शन या फिर पार्ट जो है इस एमसीक्यू का मिलता है वो है 30 मार्क्स का। यहाँ पे करंट इवेंट्स, द करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, यानी कि इसी चीज को आप लोग करंट अफेयर के तौर पे देखते हैं। अगेन यहाँ पे रखा गया है कि 30 मार्क्स जो है इसमें यहाँ पे आपसे डिमांड किए जाएंगे। यानी कि 30 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के जो है वो रहेंगे। 2 सेगमेंट्स जो है दीज आर वेरी वेरी यूजफुल और द क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो। ये स्कीम कुछ वैसी ही है जैसे आप अलाइड में भी देखेंगे, एनटी में भी देखेंगे, वैसी ही स्कीम के तौर पे जो है आपको इस तरह की चीजें। हाँ, मार्किंग में जो है एनटी में 120 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस है। लेकिन जब बाइफर्केशन की अगर बात करते हैं तो वहां भी कुछ इसी तरह की बाइफर्केशंस रहती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर से मैं बता दूं कि द थर्ड पोर्शन जो है आपका वो यहाँ पे पूछा जाएगा 40 मार्क्स का। हालांकि इसकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है हमेशा, बट फिर भी एक बाइफर्केशन जो है इन्होंने इसका किया हुआ है। और इसमें आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो डिमांड की जाएगी 1857 के बाद की जो है वो यहाँ पे डिमांड की जाएगी। इंडियन कल्चर हो गया,
इंडियन पॉलिटी हो गई। अच्छा, ये कल्चर जो है अब यहाँ पे प्ले वो कर जाता है, जैसे अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, आपको मुगलों से क्वेश्चन आ जाते हैं, वो यहाँ पे कल्चर का हिस्सा जो है उसको कंसीडर करके जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, राइट। दैट बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में। तो इसीलिए आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है वो पूरा ही आप लोगों को कवर करना पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बट द वेटेज, जो हायर वेटेज की बात करें तो यस, मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका वेटेज ज्यादा रहता है। इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है स्टूडेंट्स, देन जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है भारत का भूगोल पूछा जाएगा, यानी कि इंडिया की ही जियोग्राफी आपको अच्छे से देखनी है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि हमेशा ही आपको मिलता है जब आप एंटी की या फिर अलाइड की बात करते हैं, और एनवायरमेंट एंड जेंडर इश्यूज, और उसके साथ साथ टीचिंग ऑफ द महात्मा गांधी। यानी कि ये पोर्शन जो है ये आपको 40 मार्क्स जो है वो देगा, और 40 क्वेश्चंस भी आपको ये देगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, देन महात्मा गांधी की टीचिंग है, ऊपर से जर्नल साइंस भी मैं आपको बता देता हूं, वो भी आपको इसमें डिमांड की जाती है। तो जब आप प्री एग्जामिनेशंस को देखते हैं तो दिस इज द सिलेबस ऑफ द प्री एग्जामिनेशंस, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और उनकी बाइफर्केशन जो है इस तरह से की गई है। तो जब आप प्री एग्जामिनेशंस में बैठते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके बाद फिर आप लोग जो है मेंस की तरफ जो है वो जाएंगे। याद रखिएगा, इस प्री एग्जामिनेशंस में देयर आर नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है अगेन सतर्क रहना होता है। जैसे एचएस में नेगेटिव मार्किंग होती है, वैसे ही यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 3 क्वेश्चंस अगर गलत हो गए तो 1 मार्क्स जो है आपका कट हो जाएगा। अदरवाइज दूसरे एग्जामिनेशन में 1/4 के आसपास की मार्किंग आपको मिलती है, लेकिन इसमें 1/3 होगी, ये आपने ध्यान में रखना है। अब कैंडिडेट्स जो है, जितना नंबर ऑफ पोस्ट है, अब मेंस के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो यस, उसके बाद जो एक मेरिट बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 टाइम्स जो है एस्पिरेंट्स यहाँ पे बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए, राइट। द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन जो है वो 20 के लिए जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा। फिर जब मेंस हो जाएगा, देन उसके बाद जो है फिजिकल होगा एस्पिरेंट, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए जो है यहाँ पे फिर 5 टाइम्स जो है, जितना पोस्ट निकला है उसका 5 टाइम जो है आप लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। यानी कि सबसे पहले जब प्री देंगे तो प्री के बाद जो है 20 टाइम्स जो है लोग जो है वो मेंस देंगे, फिर वहां से फिर 5 टाइम्स जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का, वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे उनको फिजिकल स्टैंडर्ड में जो है वो बुलाया जाएगा, राइट। देन उसके बाद जो है स्टूडेंट्स मेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मेंस को जो है किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है, क्या उसका सिलेबस आपको मिलेगा, और कहाँ से जो है आपने सिलेबस जो है वो डाउनलोड करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेंस की जब आप बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दैट जो भी एस्पिरेंट्स, राइट, यहाँ पे लिखा है कि जो क्वालिफाई करेगा रिटन एग्जामिनेशंस को, उसको फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि ये अगली जो नेक्स्ट आपको पड़ाव देखने को मिलता है वो इसमें हो जाता है। अब इसमें प्री है, मेंस है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, देन इंटरव्यू है, बस इतना सा डिफरेंस जो है आप लोगों को एचएस के जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। रिमेंबर एस्पिरेंट्स की यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशंस में आप देखेंगे तो 3 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आपसे डिमांड किए जाएंगे। 3 कंपलसरी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हैं और 2 ऑप्शनल हैं। इन्हीं के बारे में जो है आइए मैं बता देता हूं कि किस किस तरह से जो है कौन कौन से यहाँ पे कंपलसरी हैं और कौन कौन से जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शनल जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्कीम और ये बता देता हूं कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स कि हर एक कंपलसरी पेपर में यहाँ पे लिखा है कि जो कंपलसरी पेपर होगा उसमें आप लोगों को 40% मार्क्स जो है हर एक पेपर में लेना है, और कंपलसरी पेपर का जो एग्रीगेट है वो मस्ट जो है 45% के आसपास जो है वो होना चाहिए। इस बात को भी आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। देन उसके बाद आप देखेंगे जब यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा, देन ये हो जाएगा, तो इंटरव्यू जो है वो आपका कंडक्ट यहाँ पे करवाया जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। तो रिटन एग्जामिनेशंस में याद रखना है, रिटन एग्जामिनेशंस में जो है मार्क्स जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है मेरिट बनेगा, फिर आपके फिजिकल एंड फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू यहाँ पे होगा। और रैंकिंग जो है इट विल बी डिसाइडेड इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑल कंपल्सरी। याद रखिएगा जो कंपल्सरी पेपर हैं उनमें
और जो ऑप्शनल के जो पेपर हैं उनमें उनके मार्क्स जो है वो यहाँ पे ऐड ऑन किए जाएंगे, लेकिन देयर इज अ एक्सेप्शंस लाइक इंग्लिश का जो पेपर रहेगा उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। यानी कि जो फाइनल रैंकिंग होगी उस फाइनल रैंकिंग में इंग्लिश को छोड़ के जितने भी आपके पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स के मार्क्स जो है आपके ऐड ऑन किए जाएंगे, उसी के बेस पे रैंक जो है फिर ये बाद में बनाया जाएगा। और फाइनल रैंकिंग की अगर बात करें तो फाइनल रैंकिंग जो है पर्सनालिटी टेस्ट और जो उसके साथ साथ जो रिटन एग्जामिनेशंस में जो रैंकिंग बनी है एक्सेप्ट इंग्लिश उसके और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उनको मिला के जो है यहाँ पे फाइनल रैंकिंग जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर जो है वो की जाएगी, राइट। तो ये चीजें भी थोड़ा सा आपने ध्यान में रखनी है। चलिए देन उसके बाद आइए सिलेबस बता देता हूं कि क्या सिलेबस जो है आपको मेंस का देखने को मिलता है। सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने कहा कि 3 कंपलसरी पेपर जो है स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है जनरल नॉलेज का। जब आप इस पेपर को देखेंगे, ठीक है, हर एक पेपर जो है मैं आपको बता दूं 3 घंटे का होता है। यहाँ पे लास्ट जो ACF का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 15 क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पे डिमांड किए गए थे राइट। 5, 8 और 8 के रेशो में जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डिमांड किया गया था, तो इसलिए 15 क्वेश्चन पूछे गए तो 3 घंटे दिए जाते हैं। पॉसिबिलिटी है कि पैटर्न चेंज कर सके ये, लेकिन हाँ सब्जेक्टिव होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इस जनरल नॉलेज की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं करंट इवेंट्स जो है वो आपसे डिमांड किए जाते हैं। देन उसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी को जो है यहाँ से पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, जियोग्राफी ऑफ नेचर जो है आप लोगों से डिमांड यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मात्र 4 चीजों के ऊपर जो है आप लोगों से डिमांड की गई है कि यही चीजें जो है आपसे पूछी जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है और ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों से हिमाचल जीके जो है उसके बारे में ना पूछा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें हिमाचल प्रदेश से 5 क्वेश्चन जो थे वो आपसे पूछे गए थे, यानी कि 5-5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो आपसे हिमाचल प्रदेश के ही डिमांड किए गए थे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर इतना सा यहाँ पे लिखा है तो हो जाएगा, इतना ही पढ़ना है, नहीं। आपको इकोनॉमी को जो है वो भी इन्होंने करंट ओरिएंटेड जो है आप लोगों से डिमांड कर लिया गया था, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, तो वो भी आपसे डिमांड की गई थी। और उसके साथ साथ हिमाचल जीके जो है वो आता है, याद रखना है। तो ये आपको जो है अगेन जनरल नॉलेज वाला जो पेपर है उसमें सारे जो आपका जीएस वाला पोर्शन रहता है उसी को आप लोगों ने जो है यहाँ पे पढ़ना होता है। काफी कॉन्फाइंड है, ऐसा नहीं है कि एचएस एग्जामिनेशंस की तरह जीएस 1, 2, 3 इस तरह से बहुत इलेबोरेटेड है, नहीं, बहुत कॉन्फाइंड सा सिलेबस है ये। बहुत जब मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज के थ्रू जो है यहाँ पे जब गो थ्रू यहाँ पे करवाऊंगा तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा यहाँ पे जो है कितना हम लोगों को जो है वो टारगेट करना है, कितना हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। द सेकंड पेपर, तो ये जो है 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन होगा, स्टूडेंट्स पेपर होगा, 3 घंटे का ये पेपर रहता है, याद रखना है। वहीं अगर आप जर्नल इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ भी जो है स्टूडेंट्स अगेन 100 मार्क्स जो है इन्होंने डिमांड की है, बताए हैं कि आपको जो है यहाँ पे 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों से जो है वो डिमांड करते हैं। और इसकी बाइफर्केशन की बात करेंगे तो 30 मार्क्स का जो है वो एक ऐसे आपको लिखना होगा। देन प्रेसिस की बात करते हैं तो 20 मार्क्स का प्रेसिस हो जाता है और बाकी जो 50 मार्क्स हैं उसमें अदर चीजें जो है जैसे ग्रामर की बात कर लीजिए, वो सारी चीजें जो है आप लोगों से यहाँ पे डिमांड की जाएंगी, पूछी जाएंगी, राइट। तो ये जो है सेकंड फिर कंपलसरी पेपर आपको देखने को मिलेगा। द थर्ड कंपलसरी पेपर की जब आप बात करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हिंदी का जो है ये तीसरा कंपलसरी पेपर है। और मैंने आपको पहले बोला है कि जो आपकी फाइनल रैंकिंग बनेगी, मेंस की रैंकिंग बनेगी, वो इंग्लिश को छोड़ के सभी जो आपके कंपलसरी पेपर्स हैं और ऑप्शनल पेपर हैं उसके थ्रू जो है वो डिसाइड किया जाएगा। और हिंदी जो है ये भी अगेन 100 मार्क्स का जो है आपको मिलता है और इसमें भी ऐसे हो गया, ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश से हिंदी में, या प्रोज एंड पोइट्री की बात यहाँ पे की है, इडियम्स, करेक्शंस, कॉम्प्रिहेंशंस, ग्रामर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइफर्केशन जो है इसकी यहाँ पे की गई है। तो यस, द थर्ड कंपलसरी पेपर जो है वो हिंदी का इस ACF एग्जामिनेशंस में जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो 3 कंपलसरी पेपर हैं और 2 ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल के लिए जो है स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे
14 के आसपास चॉइसेस जो है वो दी गई हैं। ये एक्चुअली में उन एस्पिरेंट्स के लिए ही है जो साइंस बैकग्राउंड को जो है वो बिलोंग करते हैं और या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 ऑप्शनल जो है वो यहाँ पे चूज करने पड़ते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। मैं आपको एक सरल सी बात बता देता हूं। देखिए अब इतना इतना अगर आप देखिए इलेबोरेटेड नहीं होता है जितना एचएस का जो अगर आप देखिए ऑप्शनल का जो एग्जाम होता है उतना इलेबोरेटेड तो ये नहीं होता। और इसके लिए अच्छा पीडीएफ की बात बता देता हूं, अगर आपको ये मेंस का पीडीएफ लेना है तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जो है इस अभी जा सकते हैं और वहां पे जो है एक पीडीएफ मैंने वहां पे अपलोड कर दिया है जिसमें आप लोगों को जो है यहाँ पे जो मेंस ऑप्शनल का सिलेबस है वो भी आपको मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मेंस का दिया है फिर ऑप्शनल का दिया है, तो वो यहाँ पे आप लोग वहां से डाउनलोड जो है उसको कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आपको 2 ऑप्शनल जो है वो चूज करने हैं। अब ये इतना भी मैं आपको बता दूं कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना एचएस का होता है। एचएस में जो है सिलेबस काफी वास्ट होता है, इसमें इतना वास्ट सिलेबस आपको नहीं मिलता। क्योंकि अगर आप ऑप्शनल की बात करेंगे तो यस इन 14 में से आप कोई 2 ऑप्शनल जो है वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑप्शनल है देखो किस तरह से आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल में वो अगर आप देखेंगे तो 8 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि जो ऑप्शनल पेपर होगा उसमें 8 क्वेश्चन होंगे, एक जो होगा ठीक है तो उसमें 8 क्वेश्चन होंगे। और मान लीजिए ऑप्शनल 1 है हमारा तो इसमें क्या है 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अब 8 क्वेश्चन जो है ये 4-4 के फॉर्म में जो है पूछे जाते हैं। यानी कि जो एक पेपर होता है उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया जाता है। तो पार्ट 1 से भी 4 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट 2 में भी 4 क्वेश्चन होते हैं। एस्पिरेंट्स ये जो टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं इनमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। यानी कि अटेम्प्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 5 क्वेश्चन जो हैं आर टू बी अटेम्प्टेड। तो इतने ही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट आपको करने हैं। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को जो है वो शेयर कर दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसमें से एक और बात आपने ध्यान रखना है, अगर आप पार्ट्स की बात करते हैं यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 यहां से एक क्वेश्चन जो होगा उन्होंने दिया होगा मेंशन किया होगा कि ये कंपलसरी है। यानी कि कंपलसरी जो है आपको एक एक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट है वो करना होता है। बाकी रिमेनिंग जो आप लोगों के पास 6 बचते हैं उन 6 में से आपने 3 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। लेकिन प्रायोरिटी अगेन यहाँ पे ये दी जाती है कि आप एक एक क्वेश्चन जो है वो पार्ट से जो है यहाँ पे करें। ठीक है, तो इस तरह से जो है मेंस एग्जामिनेशंस आपका कंडक्ट करवाया जाता है। तो पहला पेपर अगेन पार्ट 2 होंगे, उसमें आप लोगों के 8 क्वेश्चन होंगे और 5 आपने करने हैं। और वैसे ही पार्ट पेपर जो ऑप्शनल 2 होगा उसमें भी आपसे 8 क्वेश्चंस जो है वो डिमांड किए जाते हैं और 5 आपने जो है यहाँ पे क्या करने हैं कैसे सॉल्व करने हैं, राइट। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि हर एक सब्जेक्ट जो है वो 200 मार्क्स का होता है। यानी कि 2 ऑप्शनल हैं, ठीक है, उसमें से जो पहला होगा वो भी 200 का होगा और दूसरा होगा वो भी 200 का जो है आप लोगों से डिमांड किया जाएगा। ये जो 14 सब्जेक्ट दिए हैं एस्पिरेंट्स, इन 14 सब्जेक्ट में कुछ एक ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिन कॉम्बिनेशंस को आप लोग जो है एक साथ यूज नहीं कर सकते या फिर चूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और वेटरनरी साइंस, इन तीनों को एक साथ या इनमें से 2 जो है एक साथ आप चूज नहीं कर सकते, इन दोनों में से एक आपको लेना पड़ेगा। केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों को नहीं लिया जा सकता, इन दोनों में से कोई एक चूज करना होगा। कंप्यूटर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नो, आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन दोनों को जो है आप चूज नहीं कर सकते, इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। अगर मैं बताऊं एस्पिरेंट्स तो यहाँ पे जो 70% एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी क्या चॉइस यहाँ पे रहती है। देखो मैं कुछ एक सब्जेक्ट आपको बता देता हूं, जैसे कि आप कुछ कॉम्बिनेशंस के तौर पे जो है बना सकते हैं। हालांकि बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरफ भी जाते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन जो है ये भी बन जाता है साइंस स्टूडेंट के लिए, जिसमें मैथ और फिजिक्स जो है यहाँ पे देखा जाता है। अदरवाइज मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ये एक काफी फेमस जो है ऑप्शनल रहता है हमेशा ही। और एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट्री हो गया या फिर हॉर्टिकल्चर हो गया, ये कॉम्बिनेशन जो है वो भी बनाया जा सकता है।
अगर आप लोग यहाँ पे जियोलॉजी की बात करते हैं तो जियोलॉजी के साथ साथ जो है यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस जो है उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे अगेन इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, अगर आप इसको यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है आप यहाँ पे फॉरेस्ट्री या हॉर्टिकल्चर जो है वो ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये एस्पिरेंट्स इनके कॉम्बिनेशंस में जो है एग्रीकल्चर जो है एक बहुत फेमस हो जाता है, हॉर्टिकल्चर जो है एक बहुत फेमस जो है यहाँ पे ऑप्शनल हो जाता है, एंड उसके साथ साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत फेमस जो है एक ऑप्शनल जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। और बाकी साइंस में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन जो है एक बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग में इंजीनियर हैं और अपनी फील्ड का यहाँ पे ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बट हाँ, चॉइसेस की जब बात की जाए तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो एग्रीकल्चर यहाँ पे इंजीनियरिंग है और एनवायरमेंटल साइंस है, इनमें से आप किसी दो को जो है वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, राइट। और उसके अलावा जो भी आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस जो है एक बार देखिए, गो थ्रू कीजिए, वहां पे आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। मैं आने वाले क्लासेस में आपको यही सारी चीजें जो है वो बताऊंगा, वो सारी की सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस जो है वो करेंगे एस्पिरेंट्स, राइट। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है दीज आर सम कॉम्बिनेशंस जिनको आप नहीं ले सकते और बाकी कॉम्बिनेशंस आपने बनाने हैं। तो यस एस्पिरेंट्स, तो जब आप लोग यहाँ पे 3 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल पेपर जो है उसको क्वालिफाई करते हैं, देन आफ्टर दैट आप लोगों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो है वो बुलाया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं एस्पिरेंट्स तो ये 100 मार्क्स का रहता है और इसमें अगर आप देखेंगे तो यस यहाँ पे जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, देखिए मैंने बोला 20 टाइम्स मेंस में जाएंगे, फिर उसके बाद 5 टाइम्स फिजिकल स्टैंडर्ड में जाएंगे और वहां से जो है 3 टाइम्स जो होते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के, यानी कि एक पोस्ट के ऊपर 3 पर्सन को जो है बुलाया जाएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है इस पर्सनैलिटी टेस्ट का कि आप लोगों की जो पर्सनल सुटेबिलिटी है कैंडिडेट की इस सर्विस के लिए वो चेक की जाती है, यानी कि उनका जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है, उनके जो सोशल ट्रेट्स हैं, उनकी असेसमेंट जो है इसमें की जाती है और इसमें आप लोगों से 100 मार्क्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो जब इंटरव्यू जो है यहाँ पे फिनिश हो जाता है तो उसके बाद फाइनल रैंकिंग बनेगी। फाइनल रैंकिंग बनेगी आपके रिटन एग्जामिनेशंस में जो मार्क्स हैं, एक्सेप्ट इंग्लिश वाला नहीं जुड़ेगा, और प्लस जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इन दोनों से जो है एक मेरिट बनाया जाएगा और फाइनल रैंकिंग के तौर पे फिर आप लोगों को जो है रैंक बनाए जाएंगे और फिर उसके बाद आपकी पोस्टिंग जो है वो करवाई जाएगी। ट्रेनिंग होगी भाई, ट्रेनिंग भी अगर आप देखेंगे तो 1-2 साल तो इनका ट्रेनिंग ही खैर पीरियड चलता है, काफी लंबा ट्रेनिंग पीरियड जो है इनका होता है। तो इसके बाद जो है फिर आपको एज एसीएफ जो है वो अपॉइंट यहाँ पे किया जाता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो अपॉइंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, तो ये सारी जो है अगर आप इस स्कीम को जरा ध्यान से देखेंगे तो यस इट्स क्वाइट सिमिलर टू द एचएस एग्जामिनेशंस अगेन, बिकॉज वही चीजें आपने पढ़नी है। बट हाँ, ऑप्शनल जो है यहाँ पे एडिशन के तौर पे जो है आपको देखने को मिलेगा और इसमें 2 ऑप्शनल होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं इनके ऑप्शनल जो हैं इतने लेंथी नहीं होते और आप क्वेश्चन जो है वो खुद जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पीवाईक्यूज जो है मैं पूरी एनालिसिस जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे करूंगा, राइट। लेकिन एक मेरी सलाह आप लोगों के लिए ये है, अगर कोई एस्पिरेंट्स यहाँ पे एचएएस की तैयारी कर रहा है उसको जो है अभी के लिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे फिल एंड फॉरगेट की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। यानी कि जो एस्पिरेंट्स अभी एचएएस में उसके लिए टारगेट और फोकस कर रहा है वो एक काम कर सकता है कि इस एग्जामिनेशन को भरे और उसके बाद भूल जाए, बिकॉज अभी समय बहुत कम है आपके एचएएस के एग्जामिनेशंस को, तो इसलिए मस्ट है उस एग्जामिनेशन को फोकस करना सबसे पहले। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो इसका जो प्री है वो प्री का एग्जामिनेशन एग्जैक्ट वही है जो चीजें आपने वहां पे पढ़ी होती हैं। इसमें आप लोगों को ऑप्शनल जो है वो तैयार करना है और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये एग्जाम जो है काफी देर बाद भी होगा, एचएएस का होगा, फिर उसके बाद इसका भी मेंस होगा, आप देख सकते हैं। तो काफी अच्छा टाइम स्पेन जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को यही सुजेस्ट करना चाहता हूं, जो भी एस्पिरेंट्स एचएएस की तैयारी कर रहा है वो अभी तक सिर्फ एचएएस के ऊपर जो है वो टारगेट करे, फोकस करे, उसके ऊपर ध्यान दे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को फिल कर लें, रजिस्टर इसमें हो जाएं और इसके लिए फिर बाद में जब आपका प्री हो जाएगा उसके बाद आप लोग इसको टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा एग्जाम आपका गया है। अदरवाइज अच्छा भी गया है फिर भी आप इसको जो है वो टारगेट कर सकते हैं, 1-आधा घंटा जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। तो ये मेरी तरफ से सजेशंस है, बाकी जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है वैसे आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं।
फर्दर कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चंस होगा, कमेंट के थ्रू जो है आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, विल सी यू लेटर। थैंक्स अगेन।